देखिए, बताया जा रहा है कि आज पोल्यूशन सबसे खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। सुबह अपने काम के सिलसिले में घरों से बाहर निकले लोगों ने क्या महसूस किया, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। आजकल पोल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। बड़े बुजुर्ग लोग बाहर निकलने से डरते हैं, बच्चे लोग बाहर निकलने से डरते हैं। पहले लोग वॉक करते थे, आजकल वॉक करना बंद हो गया है। पोल्यूशन की वजह से सबका जीना थोड़ा मुश्किल हो गया है। और सरकार ने बोला है कि मास्क वास्क लगा के घूमो, लेकिन उसका कोई असर होता हुआ दिख नहीं रहा है। दिल्ली के बढ़ते हुए पोल्यूशन के लिए यही कहना चाहेंगे कि बहुत दिक्कतें आ रही है। बच्चों के स्कूल वगैरह सब बंद हो चुके हैं और लोग बाग सुबह वॉकिंग करते थे तो वॉकिंग भी नहीं कर पा रहे। अब हेल्थ इश्यूज भी बहुत आ रहे हैं। जो पहले जो खुल के सांस ले पाते थे अब वो भी बहुत दिक्कत आ रही है उसमें भी। दिल्ली में तो बहुत सारा पोल्यूशन दिख रहा है सभी। अभी मैं घूमने के लिए यहाँ पे आया हूँ। पहले पिछले 2 साल से आया था मैं, इतना पोल्यूशन नहीं था, लेकिन अभी घूमने के लिए बहुत तकलीफ हो रही है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारा पोल्यूशन दिख रहा है। खांसी की बहुत सारी तकलीफें यहाँ पे अभी दिखाई दे रही है। AQI जो कि एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो काफ़ी दूसरे शहरों से बहुत ज़्यादा ही सीवियर पोल्यूट हो चुका है। तो अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो हेल्थ ख़राब हो जाएंगी। तो हवा बेहद खराब है और बचाव ही उपाय है, लेकिन कैसे करें अपना और अपनों का बचाव, आसान भाषा में जानिए डॉक्टर से। दिन पर दिन दिल्ली गैस चैम्बर का रूप लेते जा रही है। यूं कहे तो अब सांस का आपातकाल वाकई में लोगों को देखना पड़ रहा है। बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर बॉबी बलोत्रा है जो सीनियर पल्मोनोलॉजिस्ट है। सर, आप बाहर हो खुद इस एयर में, जो आप इस वक्त सांस ले रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी। काफ़ी घुटन महसूस होती है और अगर प्रोलॉन्ग बिना मास्क के, N95 मास्क है, इसके बिना अगर मैं एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में जाता हूँ तो चेस्ट में पेन तक होना शुरू हो जाता है। ऑल्दो आई एम नॉट एस्थमेटिक और COPD पेशेंट, बट इतना ज़्यादा प्रदूषण है, नाक, कान, गला, आंखें सब जलती हैं। तो सर, N95 तो एक है बचाव का कि बाहर निकले तो N95 जरूर पहने। लोग कपड़े भी मतलब मुंह में बांध के निकल रहे हैं, जो N95 ले सकता है वो N95 भी ले रहे हैं। लेकिन बचाव इस मतलब जो स्तर लगातार जो है घटता जा रहा है, खराब श्रेणी में पहुंच रहा है हवा का स्तर, इससे बचा कैसा जाए? किस तरीके से खुद को हम लोग जो है सुरक्षित रख सकते हैं? देखो, ये जो पॉल्यूशन है ये इफेक्ट तो कर रहा है। इसकी मात्रा जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा बॉडी पे इफेक्ट करेगा। तो जितना इंडोर रहें उतना अच्छा है। जितना एयर प्यूरिफायर या घर के अंदर प्यूरिफाइंग प्लांट्स लगा के अपने घर को जो है वो एयर प्रदूषण से कम अंदर आने दें, वो बेटर रहेगा। और जैसे एकदम सडनली ठंड हो गई और एकदम जो है उस वजह से प्रदूषण लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जो और बेनिफिशियल चीज़ें हैं वो स्टीम लेना है, गार्गल्स करना है, मुंह धोएं ताकि आंखों में जो जा रहा है प्रदूषण वो ठीक हो। आउटडोर एक्टिविटी, स्पेशली एथलेटिक एक्टिविटी जैसे भागना, दौड़ना, बाहर बैठ के योगा करना, वो अवॉइड करें। और खाने पीने में भी कोई ऐसी चीज़ ना खाएं जिससे गला ख़राब होता हो, जैसे बहुत ही सिट्रिक चीज़ें, विनेगर वाली चीज़ें और जो खट्टी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा बर्फीली ठंडी चीज़ें जो जाके गले में इफ़ेक्ट करती हैं, वो गले को और कमज़ोर करती हैं। प्रदूषण से जो इफ़ेक्ट आ रहा है वो कई फोल्ड मल्टीप्लाई हो जाता है। और कई लोग हैं जिनको लंग्स की बीमारी है, जैसे एस्थमेटिक पेशेंट हैं, COPD पेशेंट हैं, उनको अपनी प्रिवेंटर मेडिसिन इस स्टेज पे बिल्कुल भी नहीं, जो डॉक्टर ने लिखी है मेडिसिन वो उस समय बंद करके ट्राई ना करें। अभी पूरी मेडिसिन लें, प्रिवेंटर मेडिसिन लें, रेगुलर लें। और जो लोग स्मोकर्स हैं वो कृपा करके इतनी वैसे ही धुआं और वो चल रहा है वो ना करें, बिकॉज ये सारा प्रदूषण लंग्स तक ही सीमित नहीं है। इसके कण आपके ब्लड सर्कुलेशन में जा रहे हैं, जो आपको कंटिन्यूस हेडेक कर रहे हैं, साइनसेस में जमा हो रहे हैं, हार्ट के अंदर जाके दिक्कत पैदा कर रहे हैं, प्रेग्नेंट वुमेन में जाके ये बच्चे तक को इफेक्ट कर रहे हैं। तो प्रदूषण से बचें, खुद प्रदूषण ना करें और जो प्रिवेंटिव डाइट है, अच्छी डाइट लें और घर के अंदर रहें। जैसा गवर्नमेंट कोशिश कर रही है ग्रैब 4 लगाकर कि मैक्सिमम लोग जो हैं वो वर्क फ्रॉम होम कर लें, बच्चे घर में पढ़ लें जब तक ये लेवल कम नहीं होते प्रदूषण के। देखिए, दिल्ली में आज सुबह हवा का क्या हाल है बता रहे हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर। देखिए।
दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति अभी भी बेहद गंभीर स्थिति में बनी हुई है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि कल की अपेक्षा थोड़ा विजिबिलिटी में सुधार हुआ है। मैं इस वक्त विजय चौक पर मौजूद हूं और यहां की स्थिति आपको दिखाना चाहेंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक। यहां पर जिस तरीके से कल की जो स्थिति थी वो काफी गंभीर स्थिति थी, क्योंकि यहां विजिबिलिटी एकदम ना के बराबर थी और दोनों, चाहे नॉर्थ ब्लॉक हो, साउथ ब्लॉक या फिर राष्ट्रपति भवन, यहां पर किसी भी तरीके से पूरा ये रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा था। स्थिति ये थी कि कई इलाकों में 500 के पार जो वो AQI था और ये काफी खराब स्थिति थी। लोगों को सांस लेने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी। लोग जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे उनको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। कई इलाके दिल्ली में हैं जहां पर पानी का छिड़काव तो किया जा रहा था, लेकिन उसका किसी भी तरीके से असर इस प्रदूषण को कम करने में दिखाई नहीं पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि ग्रेफ 4 के नियम भी अब दिल्ली में लागू किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने काफी फटकार लगाई थी, उसके बाद अब ग्रेफ 4 के नियम लागू कर दिए गए हैं। और सबसे खराब स्थिति जो है कई इलाकों में आज भी ये कहा जा रहा है कि सुबह सुबह जो 16 ऐसे स्थान हैं जहां 500 के आसपास AQI है और वहां की स्थिति बेहद गंभीर अभी भी प्रदूषण के लिहाज से बनी हुई है। यही वजह है कि दिल्ली NCR के तमाम स्कूल और जो कॉलेजेस हैं उनको बंद किया गया है। ऑनलाइन जो क्लासेस हैं वो चलेंगे। दिल्ली के जो तमाम इलाके हैं, जो स्कूल्स हैं, उसमें ऑनलाइन क्लास लेने के लिए निर्देश दिए गए हैं। और मौसम विभाग की अगर माने तो उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि आने वाले 4-5 दिन जो है काफी खराब स्थिति बनी रह सकती है, क्योंकि जो हवा में नमी है वो भी ज्यादा हो सकती है और उसके चलते जो है प्रदूषण का लेवल और ज्यादा बढ़ सकता है। लेकिन अगर आज की बात करें तो आज थोड़ा सा इन तमाम इलाकों में धीमी धीमी हवा चल रही है, जिसके चलते जो विजिबिलिटी कल एकदम 0 के बराबर थी, दिखाई नहीं पड़ रहा था, आज वो विजिबिलिटी ठीक है। और ये दिखाई पड़ रहा है कि कुछ जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है उसमें काफी कमी आई है, जिसके चलते ये लग रहा है कि प्रदूषण लेवल थोड़ा सा डाउन हुआ। लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जहां अभी भी 500 के पार AQI है, जो कि बेहद खतरनाक स्थिति में है। दिल्ली से कैमरामैन शगुन भारद्वाज के साथ जितेंद्र सिंह,